अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल रानीज़ अमेरिकन ड्रीम्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे अनदर व्लॉग। आई एम रियली सॉरी, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था शूट का और एडिटिंग का, तो इसलिए मैं ऐसे ही एडिट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये क्लिप्स कि पूरा दिन जब बच्चे बीमार हों तो कैसे गुजरता है, किचन को, घर को और बच्चों को कैसे मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट में बनाए थे दाल वाले पराठे। ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो इसमें ये मैं अजवाइन लाजमी डालती हूँ 1 टीस्पून। गाजर भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपकी पसंद है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिया है आटा, ये मल्टीग्रेन आटा जो हम घर में यूज़ करते हैं। आप जो भी चक्की का आटा यूज़ करते हैं वो लीजिएगा, मैदा बिल्कुल भी ना लीजिएगा। तो चक्की का आटा है, इसमें मैंने डाले थे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन 1 टीस्पून, जीरा पाउडर। आप धनिया भी ऐड कर सकते हैं कूटा हुआ, वो मैंने स्किप कर दिया था। और अच्छे से आटे में मिक्स कर लिए ड्राई स्पाइसेस। फिर इसके बाद मैंने डालूँगी भरी कटी हुई प्याज, टमाटर, ग्रीन चिली और ये ग्रेट की हुई गाजर, बिल्कुल भरी ग्रेट की है गाजर, ताकि पराठे फटे नहीं, हमारे अच्छे से बेलने में भी आसानी हो और उनको हैंडल करने में भी आसानी होगी। और इसमें मैंने डाल दिया था ग्रीन करिएंडर, मेरे पास फ्रेश नहीं था, मैंने कट करके ऑलरेडी फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसलिए मैंने फ्रीज़र से निकाला। अब हम इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ये दाल मूंग की दाल है, मैंने ये दाल मूंग और मसूर की मिक्स करके बनाई थी। तो मैं ये तड़के से पहले मैंने निकाल ली थी, मुझे पता था कि मैंने पराठों में डालनी है, तो फिर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते पराठे। तो अगर आपके पास जो भी दाल लेफ़्ट ओवर हो, अगर आपने मूंग की दाल बनाई है, दाल मसूर बनाई है, ये दोनों मिक्स करके बनाई है रात को और कुछ लेफ़्ट ओवर पड़ी है, तो मॉर्निंग में निकाल लें और इस तरह से आटे में मिक्स करें, आटा गूँधें और मज़े के पराठे एंजॉय करें। लिटरली ये इतने मज़े के बने थे, मैंने कुछ अर्सा पहले बनाए थे, अली को इतने मज़े के लगे कि ये वाली दाल फिर मैंने स्पेशल दोबारा जब बनाई थी कुछ दिन बाद, तो फिर मैंने ये स्पेशल इसलिए मैंने तड़के से पहले निकाल ली थी। आपको इसलिए इतनी प्लेन लग रही होगी कि उसमें कुछ भी आपको तड़का वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, ताकि मैं चाहती हूँ कि जब पराठे भी खाएं लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो, तो इसलिए तड़के से पहले दाल निकाल ली थी। उसके साथ ये आटा बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम आटा गूँधते हैं, बहुत सॉफ्ट भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं हमने इसको गूँधना, बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे ही इसको रखेंगे। और अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, जब अली आएंगे तो फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। तो ये देखें ऑलमोस्ट 90 to 80% दाल जा चुकी है, इतनी ज़्यादा दाल थी माशाल्लाह, सारी दाल चली गई है। बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे हम, दाल के साथ ही बस दाल डालते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक दफ़ा ही दाल डाल दें और फिर वो सारा आटा पतला हो जाए। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी एक स्पून 2 स्पून ऐड करते जाएं और आटा गूंदते जाएं और बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। तो आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने ना चिकन बॉयल कर लिया था थोड़ा सा, ताकि मैं बच्चों के सैंडविच वगैरह बनाने के लिए चिकन हमेशा बॉयल करके फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ा सा फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो अमल एंड एजल भी यहाँ पर उठ चुकी थी, तो अभी मुझे इनको ब्रेकफास्ट करवाना था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और यहाँ कुछ कोई बर्तन रखा है डाइनिंग टेबल पे और एजल नहीं आए। और यहाँ पर फिर अमल भी अपना पार्टिसिपेशन जो है वो इसमें डाल रही थी कंट्रीब्यूशन। मेरा दुपट्टा ही खींची जा रही थी बार बार। तो लाइक ये थोड़ा सा चिकन था जो मैंने अभी बॉयल किया था बच्चों के उठने से पहले, तो मैंने अब इसे श्रेड कर रही थी, बट बच्चों ने ये मुझे चिकन थोड़ा सा श्रेड करने नहीं दिया। लाइक लिटरली मैं कोई 7-8 दफ़ा उठी थी अभी तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स इसमें से एडिट कर दिए हैं कि थोड़ा सा ये चिकन है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको श्रेड करने के लिए बिना लिटरली मुझे कोई 20-25 मिनट लग गए थे, बिकॉज हर थोड़ी देर बाद अमल आ रही थी, 1 मिनट बाद कभी हेज़ल आ रही थी। तो इसी तरह जो है ना वो बच्चों की शरारतें चल रही थी। एक्चुअली जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर बच्चों को माँ चाहिए होती है, और अमल तो वैसे भी मेरे पीछे पीछे रहती है, बट अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, स्कूल से ही उसको जर्म्स लेकर आई है, तो उसकी वजह से फिर उसने एजल को भी बीमार कर दिया है। तो फिर ना वो मेरे पीछे पीछे, तो उसको ये था कि बस मामा मेरे पास बैठे। तो बच्चों के सैंडविच वगैरह के लिए ना मैं हमेशा फ्रिज में कुछ ना कुछ रखती हूँ, किसी भी तरह की स्टफिंग ज़रूर होती है। तो जो चिकन मैंने अभी श्रेड किया था वो मैं अभी यूज़ नहीं किया, वो मैंने रख दिया है जी, ऑलरेडी स्टफिंग पड़ी थी सैंडविच की, तो मैंने बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह बना दिए थे।
बच्चों की तबीयत नहीं ठीक हो ना तो फिर बच्चे अच्छे से कुछ खाते भी नहीं हैं। तो मैं उनको दे रही थी कुछ ना कुछ खा लें, लेकिन वो कुछ भी नहीं खाते। ये सारा कुछ ऐसे ही पड़ा का पड़ा रह गया था। मफ़न ही अमल ने खाए हैं ये 2 दिन। हालाँकि इतने मफ़न नहीं मैं देती अमल को। जब स्कूल जाती है तो फिर लंच बॉक्स में देती हूँ। घर में कोशिश करती हूँ कि जो घर में मैं चीज़ें बनाती हूँ फ्रेश वो ही खाए। लेकिन बुखार था उसको, और वायरल इन्फेक्शन हो तो फिर ना टेस्ट भी आई थिंक नहीं रहता ज़ुबान पे। तो उसको टेस्ट भी नहीं आ रहा शायद किसी चीज़ का, तो बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे। लेकिन माँ की तो यही कोशिश होती है कि अच्छा बच्चे ने एक चीज़ नहीं खाई तो चलो दूसरी चीज़ बना दूँ, कुछ ना कुछ ट्राई हम करते ही रहते हैं। तो ऐसा ही था फिर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़ एंड ऑरेंजेस दे दिए थे बच्चों को, और साथ में सैंडविच बना दिए थे। अमल तो फ्रूट को टच भी नहीं करती, उसको थोड़े से शायद सेंसरी इश्यूज़ हैं, वो कोई फ्रूट टच ही नहीं करती, वो कहती है ले जाओ पीछे। एनी हाउ ये जो देखे मैंने आटा गूंदा था दाल वाला स्पेशल, लेकिन अली लेकर आए थे कलेजी, उनको कलेजी खानी थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा प्लेन आटा भी गूंदा है ताकि मैं फुलके बना सकूँ। तो ये दाल वाला आटा वैसे पड़ा रहा था, ये हम नेक्स्ट डे अब खाएंगे इसको। और ये साथ ही फिर बच्चों की, क्योंकि लंच का टाइम था तो बच्चों के लिए हल्का-फुल्का मैंने स्नैक्स बना लिए थे। ये सारी घर में ही मैंने उनके लिए रोल वगैरह बना कर रखती हूँ वेजिटेबल और मीट वगैरह के, बिकॉज़ वैसे बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं। तो ये मैंने रेसिपी शेयर नहीं की कलेजी की, बिकॉज़ ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर बच्चों के साथ इतना ज़्यादा शूट भी नहीं हो रहा था मेरे से। तो वो दाल वाले तो वैसा ही पड़ा रहा आटा, तो वो फिर हमने, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की उसके पराठे की। जब बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर एनी हो मौसम बहुत प्यारा था। इतनी ठंड आ गई थी पिछले 3-4 दिन, काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी लेकिन अभी आई थिंक 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। लिटरली घर में गर्मी होती है, आपको विंडोज़ वगैरह खोलनी पड़ती हैं सारे। और ऐसा हो नहीं सकता कि फिर जब आप विंडोज़ वगैरह खोलें, टेरेस का डोर ओपन करें और फिर अमल एंड हेज़ल बाहर नहीं आएँ। और फिर मुझे भी था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठंडी हवा नहीं चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था। तो मैं फिर अमल एंड हेज़ल को बाहर ले आई थी ताकि वो थोड़ी देर धूप में बैठें, उनकी तबीयत फ्रेश हो, तो लिटरली बहुत फ़र्क पड़ता है। What are you doing? Where are you, Hazel? Hazel, where are you? तो टेरेस पे भी तकरीबन हमने 1 घंटा, 1.5 घंटा गुज़ारा था, और हम टेरेस पे खुद तकरीबन दिन में 4-5 दफ़ा बैठे थे। हर थोड़ी देर बाद जब बच्चे बोर हो जाते हैं, जब बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते थे, तो सारा दिन मौसम बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। तो हर आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद मैं बच्चों को एक दफ़ा टेरेस का जो है ना वो टूर करवा देती थी, तो वो भी थोड़ा-सा लाइक सेटल डाउन हो जाती थी। तो फिर मैं अपना कोई ना कोई काम कर लेती थी, और मैं ट्राई कर रही थी कि बच्चे कुछ ना कुछ खा लें, बट बच्चे खाते नहीं। ये देखें, बस अभी अमल को पीना था पानी, मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये कुछ खा ले। इसकी ना लिटरली 2 दिन में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डाउन हो गई है, खाना नहीं खा रही ना, तो जिसकी वजह से वो मुझे इतनी वीक लग रही है। अदरवाइज़ माशाल्लाह अमल की सेहत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी, तो वो अभी थोड़ी लेज़ी भी हो रही है, और थोड़ी सुस्त भी हो गई है। अली, हालाँकि इसकी पीडियाट्रिशियन की फिर अपॉइंटमेंट ली थी हमने, तो गई थी अमल। अभी स्कूल से इसके ऑफ ही चल रहे हैं 3। अभी इंशाल्लाह थर्सडे कुछ की तबीयत ठीक होगी, तो फिर डॉक्टर ने बोला था कि ये 3 दिन रेस्ट करे, उसके बाद जाए। तो कल थर्सडे है, तो कल इंशाल्लाह जो है वो अमल स्कूल जाएगी होपफुली। अमल ना ज़िद कर रही थी कि उसको नीचे वॉक पर जाना है, अली घर पे हो ना, तो फिर वो अली के साथ ज़रूर जाती है, ड्राइव पे जाएगी, किसी स्टोर चली जाएगी या नीचे वॉक पे आ जाएगी। लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी व्लॉग में शेयर नहीं किया कि मैं अकेली इन दोनों को नीचे लेकर आऊँ। बिकॉज़ जब नीचे इन दोनों को मैं अकेली अगर लेकर आऊँ ना, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो लिटरली मैं कह रही थी कि पता नहीं अली कैसे मैनेज करते हैं। अली अक्सर इन दोनों को नीचे दिन टाइम ऐसे मौसम अच्छा हो तो अली बोलते हैं कि अमल एंड हेज़ल को शूज़ वगैरह पहना दो, तो मैं इनको नीचे ले जाता हूँ, और वो काफ़ी देर ये तीनों नीचे टाइम स्पेंड करके जाते हैं। बट मेरे से तो हेज़ल हैंडल ही नहीं हो रही थी। हेज़ल कहती थी कि बस उसको जाना है, रोड पर जाना है, तो इसलिए मैं उनको रोड वाली साइड पर नहीं लेके गई थी, जो जहाँ पे ज़्यादा ग्रास एरिया था मैं वहीं पर लेके गई थी ताकि मेरे से थोड़ा सा हैंडल हो। पर फिर भी हेज़ल ने मुझे बहुत भगाया।
और अमल इतनी ज़िद कर रही थी कि अमल को अभी वॉक करनी है, लेकिन एज़ल की वजह से मैंने जस्ट ना हमने थोड़ी देर वॉक की और हम फिर ऊपर आ गए थे। तो इसी तरह था, कभी बच्चे टेरेस पे बैठ रहे थे, कभी वॉक पे उनको मैं ले गई थी। सारा दिन ना बस बच्चों ने मुझे कहते हैं ना कि एक टाँग पे खड़ा रखा था लिटरली। अली जॉब पे थे, अदरवाइज़ अली बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। जब अली घर पर होते हैं तो फिर अमल को 90 टू 95% अली ही सँभालते हैं। एनी हो, ये वाइट सॉस पास्ता मैं आप लोगों के साथ पहले भी कई दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैं इस दफ़ा स्पैगेटी थी तो स्पैगेटी के साथ बना रही थी। ये अली को बहुत पसंद है, वाइट सॉस पास्ता हो किसी भी शेप में हो, चाहे वो स्पैगेटी हो, अली बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। इसकी रेसिपी काफ़ी दफ़ा पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आई थॉट आज फिर शेयर कर देती हूँ। तो पहले थोड़ा सा बटर लिया, उसमें 2 से 3 टीस्पून मैदा डाला, अच्छे से 1 से 2 मिनट भुनाई की। उसमें दूध डाल दें जितनी आपको उसकी वाइट सॉस चाहिए, जितनी क्वांटिटी में। और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ी सी ब्रोकली बस ऐड करी और कोई वेजिटेबल लाइक बेल पेपर्स वगैरह ऐड नहीं करी, जस्ट ये ब्रोकली वाला ही मैं पास्ता बना रही हूँ, चिकन भी ऐड नहीं किया इसमें। तो ब्रोकली को हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, थोड़ा सा बटर लिया, उसमें कुटा हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया, वो बहुत मज़े का लगता है। और ब्रोकली को हमने 1 मिनट ही सॉटे करना है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पर सॉस हल्की सी थिक होना शुरू हो गई थी तो मैं इसमें डाल दूँगी स्पाइसेस, और हमेशा मैं स्पाइसेस 4 ही जाते हैं इसमें। एक तो सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स एंड दिस इज़ माय फेवरेट, इसका मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, इटालियन सीजनिंग। मिक्स हर्ब्स होते हैं, अब कोई भी हर्ब जिसकी फ्रेगनेंस आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट, जिसका अरोमा आपको अच्छा लगता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। और जो आपको हर्ब अच्छा नहीं लगता आप वो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं मिक्स हर्ब यूज़ करती हूँ, मुझे उसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है। और बस जब आपको लगे कि जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वाइट सॉस की वो हो गई है, बस उसमें आप पास्ता ऐड कर दें। तो मैंने यहाँ पे स्पैगेटी एंड ब्रोकली ऐड कर दी थी, अच्छे से इसको मिक्स किया एंड दैट्स इट। इतना ये यम्मी लगता है पास्ता, मैं आपको बता नहीं सकती। किसी भी शेप का आपके पास पास्ता पड़ा है, कोई भी वेजिटेबल है लाइक बेल पेपर्स हैं या स्वीट कॉर्न्स है फ्रोज़न, आप वो ऐड कर दें, या आपके पास ब्रोकली है तो आप ये ऐड कर दें। तो वाइट सॉस हो और उसमें किसी भी शेप का पास्ता हो, कोई भी वेजिटेबल हो, तो इतने मज़े का लगता है ना, लिटरली अली का फेवरेट है। अली बहुत मज़े से खाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी हल्का फुल्का स्नैक्स मैंने बना दिया था एयर फ्रायर में। और ये देखें, मैं ये क्लिप इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको लगता है कि शायद आपके पास ओवन नहीं है तो आप पैटीज़ वगैरह कुछ नहीं बना सकते। बिलीव मी, एयर फ्रायर में ही आप हर किस्म की पैटीज़ बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पैटीज़ वगैरह घर में एंजॉय नहीं कर सकते। ये मैंने कीमा वाली पैटीज़ बना के रखी थी, तो ये वो हैं। और ये देखिए एयर फ्रायर में जितनी देर में विंग्स हुए थे 5 से 7 मिनट में, तो पैटीज़ भी उतनी देर में ही हो गई थी। इसके ऊपर मैंने हल्का सा मिल्क का वॉश किया था, यानी कि हल्का सा मिल्क लगाया था ताकि एक अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। अभी ये सूरज ग्रूब हो रहा है, अब मैंने डिनर कर लिया था, बच्चों ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया था, तो अब मैं अपनी शाम की चाय एंजॉय कर रही हूँ। और इससे ज़्यादा हम क्या मांगेंगे अल्लाह ताला से, लिटरली मैं तो क्या मांगूंगी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। कुदरत का इतना खूबसूरत नज़ारा है सामने, ये देखें पंछी भी यहाँ से जा रहे हैं, अपने घरों को लौट रहे हैं। इतनी खूबसूरती है यानी कि कुदरत की बनाई हुई चीज़ों में कि हम किस किस नेमत को जुटलाएंगे। आपके सामने कुदरत का इतना ब्यूटीफुल नज़ारा हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ हों, आप अपने घर में खुश हों, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए, लिटरली कुछ नहीं चाहिए। और मैं तो यही इंसान हूँ कि मुझे मेरे घर में, मेरी फैमिली में सुकून हो, मेरे बच्चे से तंदुरुस्त हो, मेरे साथ हो, और इतना प्यारा मुझे कुदरत का नज़ारा देखने को मिले, तो फिर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप लोग भी खुश रहा करें अपनी ज़िंदगियों में, छोटी छोटी जो लाइफ के मोमेंट्स हैं उनको एंजॉय किया करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम तो ये सब एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।